मिलकर इतना मान सम्मान दिया फूल मालाओं के साथ। मातृशक्ति ने सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद के लिए, पिता तुल्य बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। आप सबने इतना मान सम्मान ऊर्जा ताकत देने का काम किया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी मेरे से पहले एक हमारे और सीनियर नेता हैं, ये भी अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। राम राम सारे का कथा हुआ नर मातृशक्ति ने आज जोड़ के बिनती है मेरे ताऊ ने बता दियो और जो सिर्फ पंडा सदस्य है जब उतरा तो मेरा ताऊ एमएलए बन जाएगा। कभी खच कर लेना प्रोग्राम ना मैं रुक जाऊंगा। और तुम ना जिद्दी फिल्म तो देखे हो ना जिसमें एक्टर नु कह रहा 5 बजे बाद डेरा की तलब शुरू होती है, पर कलर में लोग ऐसे खातिर 24 घंटे जो ये तलब चल रहा है। टाइम आ गया है, टाइम आ गया है, देवा कर चुकन का वो कर्ज के चुकाओगे गला बोले सारे। लो तो एक और सुनो, जी तोड़ेंगे लाओगे मेरे तो उन्हें एमएलए बनाएंगे, चंडीगढ़ विधानसभा में पकाएंगे। तेरे मुंह में अपने ताऊ क्या बुलाए हैं, फिर काम भी पूरा करवाओगे। दोंदर का दान, दोंदर का दान, दोंदर का दान। मैं तो चंडीगढ़ चला जाऊंगा, तू स्कूल में भी चला जा। तो स्कूल तेरे बात क्या था? मैं नौकर का बैठा स्कूल में, ठीक है, और मैडम एक एकदम बोली टीनू, और जब मैं बैठते नहीं बोला उठते जोगिंदर का ध्यान, ठीक है। फिर मैडम नु बोली, मैं मतलब नु बोली मैं बोला मैडम बैठ गई बोली जिंदाबाद। बताओ फिर मेरे ताऊ ने बता दो ना, सारी वोट मेरे ताऊ की है, खाओ मां कसम। मनो तो लगता नहीं तू पास हो गई कि नहीं। अभी दादा खेड़े का जयकारा लगाएंगे सब मिलके। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। बाबा समक्सा महाराज का भी नारा लगाएंगे, सारे जयकारा लगाएंगे। बाबा समक्सा महाराज की, बाबा समक्सा महाराज की। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का। इतनी गर्मी, इतनी हुमस से पसीने पसीने, बहुत देर से, मेरे को लगता है 2 घंटे हो गए, थोड़ा देरी से भी पहुँचे। फिर हमारे ये नौजवान साथी ट्रैक्टरों के काफिले के साथ उड़े जाल पर तो लगे थे और याड़े ती आए, थोड़ा टाइम इसमें भी लग गया। देरी से पहुंचने के लिए सभी से माफ़ी, और इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए सबका आभार, दिल से धन्यवाद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, अभी थोड़े दिन पहले गांव में शानदार प्रोग्राम हुआ था, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। जैसे गन्नौर में उस दिन रैली हुई, वैसे ही उस दिन हमारे खुबड़ू गांव में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। और आज उसके थोड़े ही दिन बाद फिर दोबारा इतनी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं। इस चीज के लिए भी आप सबका धन्यवाद। उस दिन जिस जिस बात का जिक्र हुआ, उस दिन के भाषण में जो जो था, उन बातों को बार बार रिपीट करना, उनको दोहराना, उन चीजों से हमें अलग बात करनी है, उनको दोबारा नहीं दोहराना है। आज आपके बीच में वैसे तो वोट की अपील के लिए आए हैं। 5 तारीख को जो चुनाव होना है, और जो आप सबको सिंबल मिला है, बैलेट नंबर मिला है, आपका सिंबल है गैस सिलेंडर, जो कि हमारी मातृशक्ति का, हमारी रसोई का प्रतीक है। और जो हमारा बैलेट नंबर है वो 36 बिरादरी का प्रतीक है। जब 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 9 बनता है, इसलिए ये शुभ नंबर है और 36 बिरादरी का प्रतीक है। मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो कैंडिडेट आपके सामने चुनाव लड़ रहे, जो पार्टी
आपके सामने चुनाव लड़ रही हैं। मैंने आपके सामने इसलिए कहा क्योंकि ये जो चुनाव है ये देवेंद्र कादियान नहीं लड़ रहा, ये 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। ये केवल खुबड़ू की बात नहीं है। आप किसी भी गांव में पूछ लो, चाहे हमारी जो जमुना की बेल्ट है उसमें पता कर लो, शहर में पता कर लो, वहां जारी ठरू उस एरिया में पता कर लो, कामी भुर्री में पता कर लो, असंतपुर कुराड़ में पता कर लो, हर गांव में यही माहौल है। 36 बिरादरी के भाई चुनाव स्वयं लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जो लोग आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ रही है, जो कैंडिडेट चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो भी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे आज तक की इस कन्नौर के इतिहास में सबसे नीचे सतर की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव है लेकिन वो चुनाव के तरीके से नहीं लड़ रहे। ऐसे ऐसे आरोप आपके बेटे और आपके भाई पे लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट सरेआम मंच पे बोल रहा है कि देवा जो एम्बुलेंस है इसमें मरीज नहीं जाते, इसमें शराब की पेटियां जाती है। ये आरोप हमारे पे लगाए जा रहे हैं। मेरे व्यापार पर जो हमारे ढाबे हैं उन पे बोलते हैं कि भाई इन पे कोई रोटी खाना नहीं बिकता, इन पे सिर्फ नशा बिकता है। नशे के ट्रक आते हैं जाते हैं। कभी ये लोग मुझे गुंडा बताते हैं, कभी शहर में जाकर मुझे कहते हैं ये उगाही करेगा, हफ्ता मांगेगा, महीना मांगेगा। कभी ये लोग मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं, मेरी गाड़ी का रेट बताते हैं, मेरी घड़ी का रेट बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस कन्नौर हलके में 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाया है। जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है उनको आधी रात को एम्बुलेंस खड़ी मिली है, उनको उनका जीवन बचा है, उनकी जान बची है। वो परिवार आने वाली 5 तारीख को आपको जवाब देंगे कि इस एम्बुलेंस में शराब की पेटी जाती है कि मरीज जाते हैं इनके अंदर। ये लोग मुझे ईडी से डराते हैं कि भाई इस पे छापा मरवाएंगे, इसके इतने होटल हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं 19 साल की तपस्या में आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक छोटी सी दुकान से शुरू करके पहला हमारा ढाबा 2005 में खुला, आज 2024 है। इतनी लंबी परीक्षा के बाद ये मन्नत ग्रुप खड़ा हुआ है, 2 साल में नहीं खड़ा हुआ। हमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, पसीने बहाए हैं, नेक नीति से, ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। ये लोग मेरे व्यापार पे उंगली उठाते हैं। एक नेता मेरी गाड़ी का रेट बताता है, कपड़ों का रेट बताता है, मैं आपको बता नहीं सकता मातृशक्ति क्या क्या बताते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप जितना मर्जी गंदगी में जाइए, लोगों को धमकी दी जा रही है। शहर में व्यापारियों को डराया जा रहा है कि भाई जिसके फोटो देवेंद्र कादियान के साथ है उनको धमकाया जा रहा है। मेरे को स्वयं ईडी की धमकी दे रहे हैं, बच्चों की धमकी मिल रही है। ये राजनीति है। मैं बीजेपी में था, कोई ईडी नहीं थी। अब बीजेपी में नहीं हो तो ईडी है। ये चुनाव है और मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगले 10 दिन में राजनीति का जो सबसे गंदा रूप वो आप देखोगे। मेरे ऊपर भी पर्चे कराएंगे। हो सकता है हमारी गाड़ियों में कहीं धोखेधड़ी से एम्बुलेंस के बुलाकर मरीज के बहाने जबरदस्ती पेटी रख के दिखा दी जाए। हो सकता है किसी अपनी गाड़ी पर हमारा स्टिकर लगाकर किसी शहर में किसी लाला के साथ, किसी व्यापारी के साथ गुंडागर्दी कर दी जाए।
ऐसा होने लग रहा है, एक दो जगह हुआ है। गाड़ी किसी और की, स्टिकर हमारा, और ये व्यापारियों को डराते हैं, डंडा दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा इलाज करेंगे, हमारा भाई बन गया तो। ये गंदी राजनीति। और आगे इससे भी नीचे लेवल की आएगी, इसलिए आपने चारों तरफ ध्यान से ये टाइम निकालना है। गन्नौर ने ठान लिया है, गन्नौर ने मन बना लिया है, छत्तीस बिरादरी ने अपने बेटे को रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़ी जीत दिलाएंगे, ऐसा फैसला कर लिया है। इन लोगों को कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा, इनको कोई रास्ता नहीं दे रहा। ये अपने हार के डर से कोई ना कोई नया षड्यंत्र साजिश विवाद खड़ा करते हैं। हमारे दो साथी जिनको दूसरे देश में से गैंगस्टर से धमकी दिलवाई, एक हमारा साथी व्यापारी है गन्नौर में नामी गिरामी अंकित मल्होत्रा, उसको जान से मारने की धमकी दिलाई। दूसरा एक हमारा साथी सरपंच है घसौली से, उसको भी उसी नंबर से, उसी जगह से उसी आदमी ने जान से मारने की धमकी दी है कि इलेक्शन से दूर हो जा। कौन सी राजनीति करते हो आप लोग? मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं। ऐसे वो मुझे रोक देंगे क्या? ईडी के डर से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे ऊपर हमारी मातृशक्ति का आशीर्वाद है, इन बुजुर्गों का है। अब ईडी आए, सीडी आए, पीडी आए, हमें ये चुनाव लड़ना है और इन सबको बाहर करना है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जगह जगह पर यह कहता घूम रहा है, एम्बुलेंसों के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में मजाकिया अंदाज में कहता है। देखिए भाई, कनागा चाल रहे कदे मन ने भी पिटवा दो, नो भी कहे कनागता का तो बेरा नहीं भाई, पर वोट तो 5 तारीख ना जरूर इलाज होगा। ये जनता, गन्नौर हल्के की जनता आपको 5 तारीख को जवाब देगी। एम्बुलेंस में आपने कहा है कि भाई इसमें मरीज नहीं, शराब की पेटियां ढोई जाती है, और ये बात वो स्वयं कहता है, ये नहीं किसी से बुलवाता है। और ये भी कहता है भाई वो गुंडा है, वहां पीट दिए, वहां पीट दिए और मेरे को बचाओ, ये भी कहता है। ये सारी चीजें, कनागत वाली बात भी स्वयं कहता है, मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं बोलता है। कहने का मतलब है 8.5 साल में आपके बेटे पर, आपके भाई पर सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा। ना गुंडागर्दी का पता चला आपको, ना एम्बुलेंस का पता चला भी दारू ढोई जाती है, ना आपको पता चला मन्नत ढाबे पे नशा बिकता है, ना मेरी घड़ी का पता चला, ना कपड़ों का, ना गाड़ी का। लेकिन ये सब कुछ बता रहे हैं अभी सीजन में। और ये सीजन है कितनी तारीख तक है? 5 तारीख तक का सीजन है। उसके बाद ये कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता आ रहे। आज भी कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हमारे गन्नौर विधानसभा में है। झारी गांव से प्रोग्राम शुरू किया है। कई दिन पहले दूसरे नेता आए थे, उनको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। आपने देखा जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है और जो लोग उनके लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, वही लोग जब 5 साल पहले एमपी का इलेक्शन यहां से लड़ने आए थे, ये वही व्यक्ति है जिसने उसको हरवाया था। एक ने अपना ही बड़ा नेता हरवा दिया, दूसरे ने बीजेपी का, उसने अपना हरा दिया। दोनों पार्टियों ने इन दोनों को इनाम दिया कि भाई जो जितना गद्दारी करेगा पार्टी के साथ उतना उसको बड़ा इनाम मिलेगा। दोनों को टिकट दी। कैसी राजनीति है, कैसी ये राष्ट्रीय पार्टी है, कैसे नेता है, सबको पता है, पूरे हलके को पता है। सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई तो राज है, कोई ना कोई तो जाल है कि भाई आपको इसने हरवाया भी और टिकट भी दे दी। आप ये बीजेपी में
चला गया था, पार्टी छोड़ दी थी, जबरदस्ती पकड़ के लेकर आए। कोई तो चक्कर है। अब वहां दिल्ली में जाकर दबाव बनाता है मेरे लिए भाषण दो। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता हलके में आए, दोनों ने कहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो वोट काटू है, वोट काटने के लिए खड़े किए गए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई, जिसके प्रचार में आप आए हो, ये तुम्हारे भी गले में फांस फंसा हुआ है, तुम्हारे गले में ये बीमारी पड़ी हुई है। आप लोग पीछा छुड़वाना चाहते हो और इससे पीछा छूट नहीं रहा है। भाई, एक आदमी उसको कैसे मदद कर सकता है जिसने उसको हरवाया हो, लेकिन वो पार्टी दूसरी में चला गया था, जब भी पकड़ लाए, इसका मतलब कोई ना कोई गहरी बात है। इसलिए इस बीमारी को हटाने का काम अब गन्नौर करेगा। आपसे तो हुआ नहीं नेताजी, हमारे गन्नौर हलके की जनता करेगी, इस बीमारी को हटाएगी। और ये दोनों एक परिवार पिछले 35 साल से, एक परिवार 40-50 साल से, दोनों परिवार दूसरे की दुकान की जूते नहीं। वो तो जब एमपी का इलेक्शन लड़ा था पिछली बार, सरेआम कहा करता भाई थारी वोटा की जरूरत नहीं है, सरेआम बोलता था, ऐसे ही बोलता था ना, थारी वोटा की जरूरत नहीं। आजकल नीचे जमीन पर लेटकर नाक रगड़कर वोट मांग रहा अपने भाई के लिए। ये परमात्मा ने उसको सबक सिखाया है, उसके अहंकार का जवाब दिया है। सबक तो सिखा दिया था 6 महीने पहले, बिल मत लेकर के आया है। ये दोनों बीमारी हैं और मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, वो कृपा करके मुझे वोट काटू ना कहें। मैं वोट काटू नहीं, मैं बीमारी काटू हूं, रोग काटू हूं। मैं वोट काटू नहीं, रोग काटू हूं, रोग। और रोग हमारा एक लगा, कोना कनौरा लगा, उस नेता का भी रोग है जिसके गले मांगे तो पट रही हो, उसका भी रोग हमें काटे, उसकी बीमारी ना हमें काटेंगे। दूसरी बात, वो नेता कहते हैं कि भाई खट्टर का आदमी, कहते हैं खट्टर का आदमी है, कल न बनकर खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। ये सवाल जगह जगह पर कहते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, 2005 में मैं कांग्रेस पार्टी में सक्रिय काम कर रहा था। 2006 में मुझे पद मिला। 2007 में मैं किसान सेल का अध्यक्ष था। 2009 में मैं जिले का अध्यक्ष बना कांग्रेस का। 2011 में दोबारा अध्यक्ष बना। 2013 में मेरा राष्ट्रीय टीम में गया और 2018 तक मैं राष्ट्रीय टीम में रहा, राहुल गांधी की टीम में। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि भाई ये खट्टर साहब की टीम है और खट्टर साहब ने भेजा है, कांग्रेस पार्टी में मैंने 13 साल लगाए। एक नीचे छोटे से पद से लेकर राहुल गांधी के पद तक पहुंचा, मेन टीम में मैं पहुंचा। बीजेपी में मैंने लगाए 6 साल। और रही बात खट्टर साहब की, भाई 2019 के इलेक्शन में आप सबकी जो इच्छा थी, जो सपना था, अगर भाई हमारे छोरे को टिकट मिलेगी, 2019 की टिकट काटी, बका के चुनाव नहीं लड़ने दिया, मदद करवाई पार्टी की। पहली बार बीजेपी जीती यहां से। दूसरी बार 2024 में आप सबको धोखा मिला। आप सब टकटकी लगाए बैठे थे कि टिकट पक्की है, इतनी मेहनत कर रखी, सब कुछ कर रखा। 2024 में हमारे को धोखा मिला, हमारी मजदूरी रखी गई। ये तो जवाब है भाई खट्टर साहब का। और दूसरी बात है, मेरे को इन दोनों पार्टियों ने, खासकर बीजेपी ने, मेरी राजनीति खत्म करने की साजिश रची। मेरे को राजनीतिक तौर पे हत्या कर दी थी,
यदि ये हमारे छत्तीस बिरादरी के हमारे काका ताऊ दादा उस दिन गन्नौर मंडी में नहीं पहुंचते तो मेरी हत्या हो गई थी। आप लोग यदि गन्नौर नहीं आते तो मेरी राजनीति खत्म हो गई थी। इसलिए मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं जो कह रहे कि भाई खट्टर साहब की गोद में बैठ जाएगा। मुझे खड़ा किया है, मुझे जिंदा किया है हमारे बुजुर्गों ने, इनका ताऊ दादाओं ने। इनका अधिकार है, ना मैं बीजेपी का ना मैं कांग्रेस का। जहां हमारे बुजुर्ग कहेंगे, जहां छत्तीस बिरादरी कहेगी, गन्नौर का वही अनाज मंडी का मैदान होगा, वहीं फैसला होगा छोरा जाओगा कि वहीं से फैसला करेंगे। मारे काका ताऊ दादा, मारी काकी ताई, वही मंडी होगी, छत्तीस बिरादरी के लोग होंगे और वहां से फैसला दिया जाएगा। भाई छोरा न्यून जाओगा कि न्यून, वहां से फैसला होगा। दूसरा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, निवेदन है। देखो इन्होंने क्या प्रचार फैला रखा है। मैं तो 17 साल हो गए इस राजनीति में, एक ही बात सुनता रहा हूं, खासकर किसान परिवारों के बारे में, कि बोला भाई ये कदे भी इकट्ठे नहीं जाते। ना ना ना, कोई ये हमारे बारे में प्रचार फैला रखा है कि भाई इनकी वोट इकट्ठी को ना जाती किसाना की। काका उड़े गिरेगा और ताऊ दूसरी जगह गिरेगा। ये हमारे बारे में एक इन्होंने कहावत बना रखी है, भाई ये किसान इकट्ठे को ना जाते। मैं बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे काका ताऊओं से, कि भाई यह छोटी मोटी यदि बात हो, इस चुनाव में इस बात ने खत्म कर दो सारे। पहली बात तो मैंने लगता नहीं, लेकिन जो ये प्रथा चला रखी है, जो कहते आए कि भाई ये तो आधे नून जाग रहे, ईब के ने मौका हाथ लग रहा है, कट्ठे हो लो, दोनों थारी सीध मारे, दोनों सीध मारे है ना। ईब के ना दोनों थ्यारे है, थागे ना दोनों। इसलिए चूकना नहीं है, चूकना नहीं है। जो भाई कई बार सरपंची के इलेक्शन में को सब पहले नंबर पे आ जा, को दूसरे पे, को तीसरे पे, या को भाई सरपंची के चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हो, भाई मैं भी लड़ूंगा। आजकल ऐसे नौजवानों को ये दूसरी पार्टी के लोग पकड़ रहे हैं, कह रहे भाई तेरी सरपंची का जुगाड़ हम करा देंगे, हमारे तो इतनी वोट्स हैं, तू हमारे आड़े की गिर दे। ये दोनों चीजों में आपके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई साथी पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आया है, इस चुनाव में सारी बातें ना भूल जाओ। 10 दिन खातर, 10 दिन खातर ये सारी चीज भूल जाओ। और भाई जोन से ये दोनों थ्यारे ना, इस बात की ख्यास कर लो बस, दोनों थ्यारे। आपके गांव में चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आए, चाहे कांग्रेस के नेता बड़े आए, चाहे बीजेपी के, सारा भाषण सुनो, बढ़िया दूध पियाओ, बर्फी भी खुआओ, सारा भाषण सुन के एक बात कह दो, चौधरी साहब ईब के ना हमारा दोनों थ्यारे है, तो हम ना अपने हिसाब से चलने दो। कह दोगे ना, नु कह दियो हाथ जोड़ के, आगे ईब के ना पहली बार दोनों थाए हैं 40 साल में, मुश्किल ही सूत माई, ईब के ना मामना अपने हिसाब से चलने दो। भाषण सुन लो, बता दियो छोरा मारा है, हम जीत कहेंगे, उड़े जाओगे, चिंता करने की जरूरत ना है, आमने खड़ा करे है, मारे कहे दे चल लगा, कोई खट्टर खट्टर का रोड़ा नहीं अड़े, मारा छोरा है। लेकिन इस चुनाव में हमने यू काम करना है जो उनसे बताया।